थिंक एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है एक आर्टिस्ट को कि लोग याद रखते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस और जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ और हमारे फैमिली के साथ थोड़ा 1-2 स्टेप्स कर लीजिए। तो आई थिंक ये एक उनकी लाइफ में मोमेंट है और जिसके लिए शायद हम सब आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आई थिंक ये एक कॉम्प्लीमेंट ही है, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर दे रहे हैं वो एक आर्टिस्ट के हार्ड वर्क और मेहनत की 100%। एंड आई थिंक हम सब के लिए ऐसे मोमेंट्स आए हैं और जो मम्मियाँ थी वो अरशद जी के लिए और बमन जी के लिए रिक्वेस्ट करती थी फॉर डांसेस, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था। उसमें आप मुझे पूछो कैसे लगता था मुझे? बिल्कुल बताइए। I was very jealous. They were, you know, asking to dance with my boys in front of me. I was very jealous, Baba. ओहो क्या बात। तो सोचो हम पे क्या बीतती होगी। बाबा ये क्या बोल दिया बाबा? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं। खूबसूरत बात ये है कि पहले ये होता था कि एक गिने चुने कुछ एक्टर्स होते थे, चाइल्ड आर्टिस्ट जो उभर के आते थे और जो फिल्मों में हुआ करते थे। आई कुड नेम सम, जैसे डेजी रानी हुआ करती थी, फिर बाद में उसके बाद मुझे दरशील सफारी एंड देन मासूम में जुगल, ये कुछ लोग थे जो स्टूड आउट उस वक्त। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि हमारे पास 10 बच्चे हैं जो इन सब की तरह हैं। आज हमारे पास 10 डेजी रानी, वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग एक्टर्स, कई सारे थे, उन सब में से छांट के ये 10 मिले हैं और इनके साथ एक गुरु। आई थिंक एक्सपीरियंस हमारा, मुसीबत हमको तब होती है जब हमें ना कहना पड़ता है, जो हम अक्सर रवीना पे थोप देते हैं। तो यस, इट्स बीन अ डैम गुड एक्सपीरियंस हमारे लिए भी और आई होप बच्चों के लिए भी। बाबा ये क्या बोल दिया बाबा? पहले तो मैं कहूँगा कि जो गुरुज हैं हमारे, खुद ट्रेन्ड एक्टर्स, NSD ग्रेजुएट्स, ग्रेट एक्सपीरियंस ऑन स्टेज। और एलिमिनेशन राउंड के बाद हम लोग पूछते थे आपको क्या लगता है कि वुड यू वांट टू पेयर अप विद दिस चाइल्ड, आप इनके गुरु बनना चाहेंगे? तो बहुत सारे गुरु बोलते हैं मुझे कुछ दिख रहा है इस बच्चे में। शायद हमें लगता था कि बॉर्डर लाइन केस है, तो नहीं, आई वी फील देयर समथिंग गुड, तो वी वुड टेक देयर ओपिनियन। व्हाट आई फाइंड वेरी एक्साइटिंग इज कि एलिमिनेशन राउंड्स में और ऑडिशंस के वक्त बहुत सारे बच्चे देखने मिले। 64, we saw 64 kids on the stage, and we narrowed it down to 24, and from 24 we narrowed it down to 10. They were great performances. From 64 they were almost all good performances. It was very difficult, and the 10 were exceptional, no question. Then हमने सोचा कि क्या होगा। कल से जो हम 2 एपिसोड जो शूट किए, इतना फर्क आया है बच्चों में, मतलब एक ही सेशन के ट्रेनिंग में इतना फर्क आया है। एंड आई थिंक कि वही इस शो की खासियत है कि गुरु शिष्य का जो पेयरिंग जो हुआ है, कि बच्चे ये शो में जीते या न जीते, मैं हार नहीं बोलूँगा, नहीं जीते या एलिमिनेट हुए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, but they will learn something. They will learn something and they will go back, and for the rest of their lives they will learn something that they can remember, not just as actors or dancers or performers, but अगर वो कुछ भी काम करे जिंदगी में, टेक्नोलॉजी में चले जाए या डॉक्टर बने, they can apply theatrical learning because उसमें एक discipline होती है, and the gurus are supplying that. बाबा ये क्या बोल दिया बाबा? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो सब जानते मेरी हिस्ट्री, मैं तो इस इंडस्ट्री में आई एम हियर बाय डिफ़ॉल्ट, तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं स्टार बनूं। तो मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ कि 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। 5 साल की उम्र में तो शायद मुझे नाम भी लिखना नहीं आता था, जो ये 5-5 पेजेस के डायलॉग सीख जाते हैं, डांसिंग भी कर लेते हैं, इमोशंस भी कर लेते हैं। आई थिंक दे आर फैंटास्टिक। अर्शद जी बोलो। मुझे रियलाइज हुआ था 29 ईयर्स का था मैं तो नहीं, मेरी कहानी तकरीबन रवीना जैसी है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं फिल्म का, आई थिंक वो इत्तेफाक से आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो रियलाइजेशन नहीं था यार वो कि एक्टर बनना है, मैंने कभी सोचा नहीं था उसके बारे में। बट मेरा हमेशा मानना एक तरीके से ये है कि जो कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं ना, कहीं पे यस टैलेंट भी एक चीज़ होती है, देन आई वुड से देयर इज अ थिंग कॉल्ड गिफ्ट। ये जो बच्चे हैं ना, ये टैलेंटेड नहीं, ये गिफ्टेड है, क्योंकि 4 साल और 5 साल की उम्र में ये करना
ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। आई मीन टैलेंट से आप 4 साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते, या तो उनमें वो गिफ्ट है ये सीखने का, या तो ये गिफ्ट नहीं है सीखने का। तो आई थिंक ये बच्चे जो है ना, ये ऊपर वाले ने बड़े प्यार से इनको बनाया है। मेरे ख्याल से वो जज करना तो मुश्किल होता ही है, इनको ना कहना बहुत मुश्किल होता है। और थैंक्स टू रवीना, हम लोग जब फंस जाते हैं तो फिर हम लोग रवीना को पकड़ लेते हैं, प्लीज़ टू हेल्प कर यार। बट बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, बिकॉज सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से बहुत टैलेंटेड, एज आई सेड दे आर गिफ्टेड। मैं एक्टर बनना चाहता था, मुझे लगता है मैं मेरी माँ के पेट में था तब से ही एक्टर बनना चाहता था, तब से ही मैं पिक्चर देखना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है सचमुच, लेकिन मैं थोड़ा जन्म होने के बाद मैं थोड़ा स्लो था, इसलिए स्लो होते 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 44 की उम्र में एक्टर बना। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट डिज़ायर तो हमेशा था। अगर एक्टिंग नहीं तो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना, मतलब एक शौक था, एक डिज़ायर था, एक बहुत ही एम्बिशन था। लेकिन आई गॉट इनटू मेनी अदर थिंग्स, फिर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक्टर तो बने। रवीना जी का क्रेज था आपके? रवीना जी का क्रेज जी, जब आप उनको मतलब फिल्मों में देखते थे, उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म, इस तरह की फिल्में देखते थे? अभी मैं हाँ बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मैं ना बोलूंगा तो रवीना बोलिए क्यों नहीं, और हाँ बोलेगा अच्छा। जो आपके दिल में है, रवीना जी का भी कहना, जो आपके दिल में है। किसका क्रेज नहीं था? आपका क्रेज नहीं था? तो फिर मैं क्यों अलग? ऐसे पूछा एज एन एक्टर। नो, वी ऑल लव रवीना जब भी स्क्रीन पे आती थी, एंड इट वाज, तब तक मुझे लगता है मेरी शादी हो गई थी, तो आई वाज वेरी डीपली इन लव, सो यू नो, सो मे बी। क्यों ऐसे सवाल पूछते हो? मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप लोग ने तो देखा ही। एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग यू नो दिस शो विद देम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। और आपकी फिल्म भी आ रही है, और आप यहाँ पे भी बिजी रहने वाले हैं, तो मतलब जी, कैसे मेंटेन करते हैं आप घर वालों के लिए भी टाइम, और यहाँ भी और फिल्म भी, कैसे सब कुछ करने मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज़ राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द खत्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर। हम पूछना चाहेंगे गवर्नमेंट से आई थिंक कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बरसों से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन शोज। आई थिंक दे आर सच वंडरफुल जजेस, और I've been observing how they tackle it, and I think it's a great अच्छा learning है उनसे। लेकिन actually मैंने आज के एपिसोड में मैंने कुछ कहा जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये जॉब है हमारा, हम नौकरी पे आ रहे हैं, और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी इजी चेयर पे बैठना है, और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है, और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं, उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है। आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल, वो दादा बन चुके हैं, तो आप लोग को कंग्रेचुलेट करना चाहिए उनको। तो उनमें जो वो ममता है, वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है, आपको देखना चाहिए। बापता जो है वो उभर कर आ रही है। सो ही इज़ अ नेचुरल। ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं, और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के, वो बमन जी हैं। एक्चुअली असलियत ये है कि मैं थिएटर करने, मेरा जो फर्स्ट प्ले था वो मेरी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 35 years old, एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट इन अ म्यूजिकल प्ले। और वो प्ले के कोरियोग्राफर कौन थे पता है? अरशद वारसी। और अरशद वारसी, मैं पीछे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अरशद वारसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बातें कर रहे थे वो प्ले के लिए, और मैं पीछे कैमरास के पीछे ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वाह कितने कैमराज, ये अरशद वारसी आए,
he was a very well known choreographer तेरे मेरे सपने के पहले, और he was talking, you know, very cool, and he was sitting in shorts पहने थे, you know, and I really think, you know, and मेरा जिक्र किया. I said, you know, एक एक्टर है बमन ईरानी, you should watch out. मेरी बात कर रहा है, क्या बात है? I was so touched that he remembered me. मेरा बहुत छोटा सा रोल था उसमें, मतलब 3 मिनट का सीन था उस प्ले में. Since then, when we became friends, एक एक्सीडेंट भी हुआ था अरशद के साथ. उसने मुझे एक कार दिया था. मुझे जिंदगी भर वो त्रिशूल फेंका था. वो इसको असिस्टेंट पकड़ने वाला था. त्रिशूल असिस्टेंट वो कोई इश्क फरमा रहा था किसी और डांसर के साथ, और टॉइंग करके यहाँ पे लगा. खून की नदियाँ शुरू हो गई. वहाँ से फिर हम दोस्ती हो गई. और फिर तेरे मेरे सपने का जो उनको जब रोल मिला था, वो मेरे पास आए, रूम बंद कर दिया और नीचे बैठे, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बमन, आई एम गेटिंग अ रोल. जया जी इज गिवन मी अ रोल इन तेरे मेरे सपने. आई सेड वाओ, वेरी गुड अर्शद, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल. आई डिडंट नो कि आपको एक्टिंग करनी थी. सिंह, लेकिन मैंने आपका भी नाम लिया है वहाँ पे, आइए ना, मिलिए ना. तो नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं कभी नहीं. बमन ना इतने नेचुरल थे, इनको स्टेज पे मैं देखता था. 3 माइंड ब्लोइंग एक परफॉर्मेंस, एक 3 मिनट के अंदर पूरे जो ऑडियंस थे वो इनके कब्जे में थे. और फिर वो ऑनकोर चालू हो जाता था, वंस मोर. मैंने कहा ये कमाल है आदमी यार. तो क्या मुझे लगता था कि जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो ना, तो वो दुनिया को देखना चाहिए. क्यों एक छोटे से लोगों को मज़ा आए, पूरी दुनिया को मज़ा आए. तो मैं हमेशा चाहता था कि बमन फिल्म करे. और इतने प्यार से उन्होंने मुझे फोर्स किया. बोला नहीं, मैं अभी डरा हुआ, पहला प्ले किया, एक स्पीकिंग लाइन भी नहीं है. फिर देखो तकदीर देखिए, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 9 साल के बाद, मुन्ना भाई MBBS. और अरशद नहीं थे उस फिल्म में, कोई और था. 2 हफ्ते पहले शूटिंग होने वाली थी और नाम आया अरशद. फैंटास्टिक. और तकदीर देखिए कि पहला प्ले मैंने उनके साथ किया था, पहली फिल्म भी मैंने उनके साथ की, और पहला मैंने इनके साथ किया. कमाल हो गया है ना. और इस बात पे रवीना जी गायब हो गए. मैंने एक प्रोमो दिखाया था, फ़ोन पे आया था ट्वीट करने के लिए. मेरी बीवी को मैंने दिखाया और मेरी बीवी देख के एक्चुअली रोने लग गई. मतलब क्यों, क्या हुआ? मतलब इट वाज नॉट अ कॉमेडी, मतलब इतना तो कुछ सैड नहीं था. तो मैं बच्चों को देख के मुझे कुछ अच्छा सा लगा और उसकी आंखों में आंसू आए. मैं बोला आई एम सो हैप्पी. उन्होंने कहा कि बमन, आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये शो कर रहे हैं बच्चों के साथ. मुझे बहुत खुशी हो रही है. अगर शी इज़ हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी प्राउड कि मैं बच्चों को देख के आई कैन नॉट टेल यू, कभी इतने गूज़बम्स आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं. कॉमेडी में भी कभी आंखों में आंसू आते हैं कि यार बच्चे मतलब भगवान दिखाई देते हैं बच्चों में, और ये हकीकत है. एंड आई एम वेरी लकी कि मैं मौजूद हूँ सामने में, उन लोग पेश कर रहे हैं और मैं मौजूद हूँ अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ. मुझे अच्छे एक्टर पसंद है और सम में मुझे कहीं पे लगता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सदियों पहले एक डेजी ईरानी थी, वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर. और फिर उसके बाद मुझे जुगल हंसराज मासूम में बहुत अच्छा लगा. देयर वाज समथिंग स्वीट एंड नेचुरल अबाउट हिम. देन आई थॉट दर्शील सफारी वाज वेरी गुड इन तारे मास्टर राजू. यू नो व्हाट आई मीन. तो ये बहुत गिने चुने बच्चे हैं आज की तारीख में, जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे एक सबसे बड़ा कलाकार एक शो आता है जहाँ पे आप आके परफॉर्म कर सकते हो और आपको गुरु भी मिलता है जो आपको सिखाएगा भी क्या है. मुझे पता है कि इनमें जो बच्चे हैं, ये शो ख़त्म होने से पहले आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टीवी या फिल्म में आ चुके होंगे. आई एम 100% श्योर. बिकॉज कई बार मुझे पता है, मेरे दोस्त यहाँ फिल्म बनाते हैं और बड़ी मुसीबत होती है जब आपको एक बच्चा चुनना पड़ता है फिल्म के लिए. बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि कहीं मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना. बड़ों को भी चुनना है बहुत मुश्किल हो जाता है. बड़ों को चुनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे तो खैर तो बहुत मुश्किल हो जाता है. गेट अ गुड चाइल्ड एक्टर. और 99% क्या होता है, एक डायरेक्टर को एक बच्चे के साथ जब वो शूट करता है तो उसे ही हैज़ टू वर्क अराउंड इट. मतलब उस बच्चे को कहता कुछ और है, सीन कुछ और होता है. यू नो व्हाट आई मीन. तो उसको वो उस तरह कुछ चीट करके उससे एक्टिंग करवाना पड़ता है. ये बच्चों के साथ चीटिंग करनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. बड़े समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, मैच्योर्ड हैं, सॉर्टेड हैं. सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक वेरी हैप्पी. मज़ा आ रहा है इन लोगों को देखने में, परफॉर्मेंसेज इनकी देखने में. टैलेंटेड है, अच्छा लगता है देखने के लिए कि अगले 10 साल में, 10 साल में, 15 साल में मुझे पता है ये लोग स्क्रीन पे होंगे और हम लोग फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं.